नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की पॉलिटिक्स का अंत ही नहीं हो रहा है। चिट्ठी की पॉलिटिक्स के बाद अब टूल किट की भी एंट्री हो गई है। आज बीजेपी ने एक टूल किट के खुलासे का दावा किया। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक टूल किट बनाया था, जिसका मकसद था विदेशी मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ना। बीजेपी ने कांग्रेस का टूल किट बताकर जो डॉक्यूमेंट सामने रखा है, उसमें मदद के नाम पर राजनीति की भी बात है। लेकिन बीजेपी के इस हमले पर कांग्रेस ने भी कहकर पलटवार कर दिया कि बीजेपी फर्जी टूल किट को फैला रही है। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और टूल किट को सामने लाने वाले प्रवक्ता संबित पात्रा पर एफआईआर कराने की भी चेतावनी दी है। इसीलिए आज दंगल में इस टूल किट को लेकर सीधे सवाल होंगे। क्या कोरोना लहर में कांग्रेस ने हाथ धोया, या फिर फर्जी टूल किट से छवि बचाने की हो रही है कोशिश? कोरोना पर तकरार, टूल किट हथियार, इस पर पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बहस की करेंगे शुरुआत। कोरोना में मचे हाहाकार के बीच क्या सरकार और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का कोई प्लान रचा गया? आप अपमानित और बदनाम करके कहिए कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे। बीजेपी ने कांग्रेस का टूल किट कहकर एक डॉक्यूमेंट साझा किया। इसमें लिखा है कि कैसे सरकार पर हमला बोलना है। बीजेपी ने जिस टूल किट के खुलासे का दावा किया है, उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कोरोना संकट के बावजूद खराब नहीं हुई है। ये मौका है उनकी साख पर बट्टा लगाकर लोकप्रियता घटाई जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज के लिए विदेशी पत्रकारों और विदेशी पत्रिकाओं में विचार लेख लिखने वालों से संपर्क किया जाए। मौतों की तस्वीरों का इस्तेमाल हो। नए मॉन्यूमेंट की जब भी बात हो तो इंडियन स्ट्रेन कहें। सोशल मीडिया पर लोग इसे मोदी स्ट्रेन कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है, उसे जान रही है। बीजेपी ने जिस टूल किट को कांग्रेस का बताया, उसमें यह भी लिखा है कि सोशल मीडिया टीम बनाकर मदद मांगने वालों से सीधा संदेश भेजकर संपर्क साधा जाए। फिर मदद मांगने वालों से कहा जाए कि वो IYC सोशल मीडिया हैंडल को टैग करके दोबारा अपनी पोस्ट डालें। IYC के काम और बीजेपी के कामों का अंतर बताया जाए। इस टूल किट के बाद खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि समाज को बांटने और दूसरों के खिलाफ जहर उगलने में कांग्रेस मास्टर है। जब देश कोविड-19 से लड़ रहा है, देश कांग्रेस के हथकंडों को देख रहा है। मैं कांग्रेस से कहूंगा कि टूल किट मॉडल से बाहर जाकर कुछ सकारात्मक करें। जो नया स्ट्रेन आया है, जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है। मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है, उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। जब ये सारे इंग्रेडिएंट बीजेपी के इस हमले के बाद कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख राजीव गौड़ा ने कहा कि AICC रिसर्च डिपार्टमेंट को बताकर बीजेपी फर्जी टूल किट प्रचारित कर रही है। हम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR करेंगे। राजीव गौड़ा ने अपने बयान में कहा है कि जब देश कोविड से तबाह है, तब राहत पहुंचाने के बजाय बीजेपी शर्मनाक तरीके से धोखाधड़ी कर रही है। टूल किट तो आप ही बनाती हैं, विपक्ष को बोलने का मौका आप ही देती हैं। वो तमाम टूल्स जो कमियों से बने हुए हैं, वो आप ही ने बनाए हैं। क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? ये टूल नहीं था। क्या हॉस्पिटल्स में जगहें नहीं थी? ये टूल नहीं था। मारामारी हो रही है, दूसरी वेव का कोई इंतजाम नहीं था कि ये टूल नहीं था।
जिम्मेदारी है विपक्ष की कि इन टूल्स का इस्तेमाल करे। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जिम्मेदारी के साथ काम करे। अभी जितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं, किसी में कोरोना की चर्चा नहीं हुई। इससे बड़ा टूल किट कुछ हो नहीं सकता है। अप्रैल की कोरोना लहर को लेकर पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चिट्ठियों से वार पलटवार हो चुका है। अब इस टूल किट की एंट्री के बाद एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खिंचाई हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। कोरोना रोकने में नाकाम या फिर कांग्रेस पार्टी कर रही है सरकार को बदनाम, इसी मुद्दे पर दंगल की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आरजेडी की ओर से मृत्युंजय तिवारी जी पक्ष रखेंगे और साथ ही जेडीयू की ओर से अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए गौरव भाटिया जी, फर्जीवाड़ा कर रही है बीजेपी। कांग्रेस का यह सीधा आरोप है, कहा जा रहा है कि धोखाधड़ी करने की उनकी आदत है, इसीलिए फर्जी टूल किट लेकर सामने आए और अब बीजेपी के दो बड़े नेताओं पर एफआईआर की भी तैयारी है। क्या है जवाब इस पर? चित्रा जी, पूरा देश जानता है कि इस देश में सबसे बड़ी फर्जीवाड़ा वाली पार्टी कौन सी है, और आप अगर 2 साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा ये कांग्रेस पार्टी है जो फर्जीवाड़ा करती है। और आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया है, मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि वो सारांश है जो आज की हमारी चर्चा है। कांग्रेस आज इस टूल किट के तहत समाज को बांटने का काम कर रही है, और जब से पूरा देश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड को परास्त करने में लगा है, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल जहर उगलने में लगी है और ये चाहती है कि टूल किट से हम क्या करें, देश की छवि खराब करें। क्योंकि इस टूल किट में बात आई है कि इसको मोदी स्ट्रेन और इंडियन स्ट्रेन बुलाओ। ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनकी छवि बिल्कुल साफ है, पूरे विश्व को उन पे भरोसा है, भारत को भरोसा है, उसको हम कैसे खराब करें। और इसीलिए आप देखिए कि जो बातें इस टूल किट में निकल के आ रही हैं कि ये मोदी महल है सेंट्रल विस्टा के लिए, वही बातें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी ये लोग कह रहे हैं। और मैं एक बात आपके चैनल पे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अगर कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है, आगे बढ़े, कानूनी कार्रवाई करें, और सच जब सामने आएगा तो यही लोग शतुरमुर्ग की तरह अपने सर छुपा लेंगे। क्योंकि केम्ब्रिज, 1 मिनट बस चित्रा जी, मैं जान रहा हूं आप बोलना चाह रही है, मैं अपनी बात बस 30 सेकेंड और लेके पूरी कर लूंगा। केम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल याद करिए, 2019 के चुनाव से पहले भी इसी तरह से ये चाहते थे कि समाज में नफरत फैले, जिसका आज सबसे बड़ा उदाहरण है कि कुंभ को तो सुपर स्प्रेडर बताओ लेकिन ईद पे टिप्पणी ना करना। और आप चरित्र, चाल चलन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और तमाम नेताओं का पिछले 20 दिन का देख लीजिए, 1 महीने का, यही काम कर रहे हैं। मोदी महल बता रहे हैं, ईद पे दूसरी तरफ देखते हैं, कुंभ पे पूरा प्रहार करते हैं। तीसरी बात, मोदी जी पे व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं, झूठ फैलाया जाता है। और इसीलिए कहता हूं कानूनी प्रक्रिया हो ही जाए, देश को भी पता चल जाए कौन देश को बांट रहा है, कौन देश की सेवा में खड़ा है। दुबे जी, क्या सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है इस टूल किट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी, जो आरोप यहां पर गौरव भाटिया लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की चुनौती देता हूं, कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। चित्रा जी देखिए, ये फूल छाप पार्टी का फूल किट है, देश को मूर्ख बनाने का कीट है। काट की माला डाल के बीच में डाला सूत, माला के बेचारी क्या करे, फेरनहार कपूत। कुंभ की बात करते, किस मुंह से बात कर रहे हो? 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने इस हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ संत अवधेशानंद गिरी जी महाराज को कहकर कुंभ का विसर्जन करा दिया और प्रधानमंत्री जी रैली करने चले गए और रैली में सीना ठोक कर कहा कि ये हजारों की भीड़ देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। प्रधानमंत्री जी, क्या ये शोभा देता है आपको? बताइए, आप गुजरात प्रांत से आते हैं प्रधानमंत्री जी, वहां पर 1 मार्च से लेकर 13 मई तक दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया कि 1,23,000 मौतें हुई है लोगों की जो रजिस्टर्ड है। आपने सिर्फ 4,112 मौतें कोविड की बताई है। सारे अखबार लिख रहे हैं
कि गंगा में हजारों शव तैर रहे हैं, गंगा के किनारे हजारों शव लोगों द्वारा लाकर डाले जा रहे हैं। बताइए प्रधानमंत्री जी, ये कौन सा टूल किट है, आपको बताना पड़ेगा। अगर अनुपम खेर कहते हैं कि आपकी छवि की अपेक्षा लोगों की जान बचाइए, तो वो कौन सा टूल किट अपनाते हैं। जब सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस महामारी की विभीषिका पर ध्यान दीजिए, तो वो कौन से टूल किट का हिस्सा है। जब विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल लैंसेट कहता है कि मोदी जी का काम माफी के लायक नहीं है, तो वो कौन सा टूल किट है। प्रधानमंत्री जी बताइए। इस हिंदुस्तान के समय रहते आपने वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की और एक्सपोर्ट कर दिए। ये बात अगर कहते तो 25 लोगों के खिलाफ आप एफआईआर करते। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान ने जनवरी 2021 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सिर्फ 11 मिलियन का एग्रीमेंट किया है वैक्सीन का। आप जानते हैं यूके ने मई 20 में करीब 150 मिलियन का अनुबंध कर लिया। यूएस ने 400 मिलियन वैक्सीन का अनुबंध कर लिया जुलाई 2020 में। यूरोपीय यूनियन ने अगस्त 2020 में 800 सही है या मिलियन का गलत अनुबंध है? कर लिया। ये फर्जी है? अगर फर्जी है तो किसने बनाया है? अभय दुबे जी जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। टूल किट पे रहते हैं ना, फिर बाकी मुद्दों पर आएंगे हम। हाँ, ये सरकार, इस सरकार के सारे वक्तव्य और ये दस्तावेज 100% फर्जी है। ये देश के लोगों का ध्यान बटाना चाहते, क्योंकि जानते समय पर ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की और देश के लोग तिल तिल कर ऑक्सीजन की कमी से मरते रहे। रेमडेसिविर एक्सपोर्ट कर दिया, उसका प्रोडक्शन घटा दिया। प्रधानमंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, वो चुनावी रैलियों में थे। चित्रा जी, तो आपको लगता है कि कोरोना से ध्यान भटाने के लिए बीजेपी खुद ही साजिश रचते हुए इस तरह का टूल किट लेकर आई है? गौरव इसका जवाब देंगे, लेकिन जल्दी जल्दी ओपनिंग रिमार्क बाकी भी दोनों मेहमानों से मैं लेना चाहूंगी। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपका रुख करते हुए, बिहार से तो जिस तरह की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, भगवान भरोसे वहां की स्थिति है। और आज का ताला मामला सामुदायिक किचन को लेकर मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूं। बाकायदा अधिकारियों की ओर से आम साधारण लोगों को यह समझाया जाता है कि मुख्यमंत्री जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल पूछे तो आप बताइएगा बिहार में सब कुछ बहुत अच्छा है। सर, ऐसे तस्वीर बदलेगी बिहार की? देखिए, बिहार की जो वस्तु स्थिति है, जो तस्वीर है चित्रा जी, वो सबके सामने है और हम लगातार इस संक्रमण पर जीत पाने की ओर अग्रसर है। और जहां तक आप इस एग्जाम्पल की बात कर रही हैं, आप ये समझिए कि सुदूर देहात के इलाके से अगर कोई इंसान आता है और सामुदायिक किचन में वो खाना खाता है, और किसी भी इंसान के अंदर, आप और हम कैमरा फ्रेंडली हो सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन कोई इंसान जो कैमरा फ्रेंडली नहीं है और उसको पहली बार मुख्यमंत्री जी से बातचीत करनी है, तो कोई अगर उनको गाइड कर देता है, नए मुख्यमंत्री बने हैं और ना बिहार के लोग इतने, मतलब आप जैसा कि दावा कर रहे हैं, वो तो समझदार होते हैं और खासतौर से पॉलिटिकल मामलों में, लेकिन अधिकारी अगर उसको तोते की तरह रटवाए कि यही बोलना मुख्यमंत्री जब सवाल पूछे, तो ऐसी तस्वीर बनाएंगे आप बिहार की? कैमरा फ्रेंडली कितने लोग होते हैं? कैमरा फ्रेंडली, कैमरा फ्रेंडली अस्पतालों में भूसा भरी हुई तस्वीरें सामने आती है, आप कहते हैं कैमरा फ्रेंडली। वेंटिलेटर धूल फाकड़े होते हैं, आप कहते हैं कैमरा फ्रेंडली। लोगों की मौत हो रही है, आप कह रहे हैं कैमरा फ्रेंडली। वहां की नदियों में लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, आप कह रहे हैं कैमरा फ्रेंडली। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो एक परसेप्शन है ना आपका चित्रा जी। परसेप्शन में रिपोर्ट है और रिपोर्ट आंकड़ों के और तथ्यों के आधार पर तैयार की जाती है। चित्रा जी, आपने जिस मुद्दे पर मुझसे सवाल पूछा, उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि अगर किसी इंसान के अंदर हेजिटेशन है तो सिर्फ उनको अधिकारी गाइड कर रहे हैं। अगर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करेंगी तो मैं उसका जवाब दूसरे हिसाब से दूंगा। मैंने सिर्फ उसी परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा। और अभी जिस मुद्दे पर चर्चा करने बैठी, अगर आप कहें तो मैं पार्टी का पक्ष रखूं उस मुद्दे को लेकर। क्या है पार्टी का पक्ष टूल किट पर? बताइए, कौन सच्चा कौन झूठा? देखिए, टूल किट, कांग्रेस तो सीधे सीधे कह रही है कि फर्जीवाड़ा है ये। जी, मैं 30 सेकंड समय लूंगा बस आपसे। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता। जिस सिलसिलेवार ढंग से टूल किट में सब कुछ मेंशन है और सारी गतिविधियां कांग्रेस पार्टी की, सोनिया जी की हो, राहुल जी की हो, पूरी पार्टी की हो, सभी विपक्षी दल के नेता जो जाकर एक साथ मिलकर चिट्ठी देते हैं, वो वाला पूरा घटनाक्रम हो, या फिर उस टूल किट में यह भी मेंशन है कि कैसे कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन एनएसयूआई को आगे करना है, यह सारी चीजें महज इत्तेफाक होना एकदम अजीब सा लगता है। और आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी टूल किट की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी भले उससे पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह तो उत्पन्न होता है। उस वक्त तो बात किसानों की, अभी तो बात मृत्युंजय तिवारी जी, क्या फायदा लेने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा रही है, वो भी कोरोना के संक्रमण काल में? क्या विपक्ष की भूमिका ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मौजूदा वक्त में कम से कम एक साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाए और देश को इस कठिन परिस्थिति से निकालने में मदद करे, सिवाय राजनीति के? मृत्युंजय तिवारी। नहीं, एकदम चित्रा जी आपने सही कहा। पूरा विपक्ष देश का इस कोरोना के महामारी के समय सरकार के साथ, सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये सरकार को तो
विपक्ष से सहयोग लेना नहीं है। सरकार को तो टूल किट तो बहाना है, असली तो सरकार को कोरोना में जो सरकार की नाकामी को छुपाना है। सरकार ये टूल किट का जो बहाना बना करके कोरोना के जो नाकाम सरकार कोरोना काल में रही, उसी से ये ध्यान भटकाने का प्रयास है। कब तक जुर्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है चित्रा जी चीख पुकार चित्कारों से। नहीं बच सकते सरकार तीखे सवालों के बौछारों से। देना होगा गिन गिन कर हिसाब लाशों के भरमारों का। अब देश को मुक्ति चाहिए ऐसे तानाशाही निकम्मी सरकारों से। चारों ओर हाहाकार है और हर चीज को लेकर के विपक्ष पर दोषारोपण करते हैं। इनके बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस के सामने 100 में 100 बातें झूठी बोलकर चले जाते हैं और मीडिया में खबर बनती है इनकी, इसी का इनको फायदा मिलता है। विपक्ष सवाल नहीं करेगा। चारों ओर हाहाकार है, सरकार की नाकामी उजागर हो गई, बताने की जरूरत नहीं है। गौरव भाटिया, मीडिया को धन्यवाद। कोरोना पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है क्या कि टूल किट लाओ, मीडिया में चर्चा का विषय बने और बाकी आंकड़ों से पब्लिक का ध्यान बटाओ? क्या ये कोशिश है बीजेपी की जो आरोप लग रहे हैं? यही बीजेपी का खेल है। चित्रा जी कोविड पे, ठीक है चित्रा जी कोविड पे श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरी टीम के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने क्या काम किया है हम हर रोज आके आपके समक्ष रखते हैं। आज की चर्चा जो झूठ फरेब भ्रम की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, चुप करा दीजिए प्लीज चित्रा जी, चुप करा। वो चुप है, बोलिए अपनी बात। ठीक है, देखिए मेरा सबसे पहला प्रश्न सुन लीजिए मृत्युंजय तिवारी जी, सुन लीजिए एक बार। आपने आरोप लगा दिया को चुप मत कराइए। ठीक है, कोई विपक्ष की आवाज चुप नहीं करा रहे, एक बार बोल देने दीजिए। दोनों बोलेंगे साथ में, समझ में नहीं आएगी बात। बताइए गौरव भाटिया। आ रही हूं अभय दुबे जी। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मेरा एक ही प्रश्न है, इन्होंने अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं दी, एफआईआर क्यों कर दी है साहब, एफआईआर कर दी। ऐसे तो तुगलक रोड पे कर दी है। अच्छा, कहाँ कराई? पुलिस कमिश्नर को कर दी। ये कॉपी पड़ी है मेरे पास। अपनी बारी में बताइएगा। अरे साहब इनको चुप करा लीजिए चित्रा जी, इनके बीच में मैं बोला नहीं। मैं तो रिपोर्ट पढ़ ठीक है, अब आपने कहा कि कौन सा नंबर है एफआईआर का, एफआईआर कराई या नहीं कराई, उन्होंने तुरंत जवाब दे दीजिए। वो बोलिए गौरव भाटिया, हम डिबेट में बैठे हैं ना, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए शुरू में मैंने बिना किसी की बाधा के सबकी बात को सुन लिया था। अपनी बारी में उत्तर दे दे, जैसे हाँ ठीक है, वो अपनी बारी में भी उत्तर देंगे, लेकिन आपने एफआईआर को लेकर सवाल किया, उन्होंने तुरंत दिखा दिया कि हाँ हमने एफआईआर कर दिया है। बता सकते हैं एफआईआर गायब थोड़ी ना हो जाएगी गधे के सर से सींग, जैसे राहुल गांधी का हो जाते हैं जब आप। सर अब ये व्यक्तिगत टिप्पणी गौरव भाटिया, मुझे लगता है कि बचना चाहिए किसी के भी नेता के बारे में बोलने के लिए। नहीं, एक सेकेंड सुन लीजिए मृत्युंजय तिवारी जी, प्लीज आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात हो जाए। गौरव भाटिया, मुझे लगता है बिना व्यक्तिगत टिप्पणी के मुद्दों पर अगर रहे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने प्रश्न पूछ लिया है, अपनी बारी आएगी नंबर बता देंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। राहुल गांधी का 9 मई का ट्वीट है, देश को पीएम का आवास नहीं चाहिए, सांस चाहिए। शशि थरूर का आपने दिखाया, कोविड का, लैंसेट का जिक्र करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं नहीं कहा कि जो कोविड का नया स्ट्रेन है ये इंडियन स्ट्रेन है या मोदी स्ट्रेन है, लेकिन शशि थरूर ने ट्वीट कर दिया इंडियन स्ट्रेन। क्या ये भारत को बदनाम करने की साजिश नहीं है? अब इनके चरित्र पे आते हैं। चित्रा जी, ये टूल किट कम है, ये कांग्रेस के गिद्धों की स्कूल किट है। कांग्रेस आज एक कब्रिस्तान की तरह है और कब्रिस्तान में गिद्ध बैठे हैं, वो देखते हैं लाशें कहाँ हैं, वहां लाशों पे जाते हैं, पूरे देश की हालत कर दी। मैं बीच में देखिए बोला नहीं था, ऐसा मैं आपके बीच में नहीं बोलना पसंद करता। मुझे पता है परम ज्ञानी है, जिन्होंने राहुल गांधी के आप शिष्य हैं, आपकी सत्ता की भूख के लिए बताइए। राहुल गांधी है, मेरे बीच में मत बोलिए। और चित्रा जी, आप इनको प्रजातंत्र के ठीक है, मत रोकिए, मैं इनके बीच में भी। चलिए ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, लेकिन गौरव भाटिया आपकी जानकारी के लिए उन्होंने एफआईआर कंप्लेन कर दी है, अब आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट का आपने जिक्र किया, गौरव भाटिया ये बताइए, सिर्फ मई के महीने की भी अगर मैं बात करूं, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लाखों लोग संक्रमित हुए। कई ऐसे हिस्से जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, वहां से ऐसी चीख पुकार की तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। और यहां पर जवाबदेही की बजाय हम ये देख रहे हैं कि विपक्षी दल सवाल उठाए या फिर नहीं उठाए। आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके हाँ में हाँ मिलाए? विपक्ष का यह काम है कि वो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा और आपसे सवाल नहीं पूछेगा। नहीं चित्रा जी, नहीं,
मैं तो आपकी बात से आज पूरी तरह सहमत हूं, कम ही होता हूं, आज हूं। विपक्ष सवाल उठाएगा, महाराष्ट्र में हम विपक्ष हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, एक मौत हो दुखद तो कितना दर्द होता है प्रधानमंत्री जी को, लेकिन राजनीतिक गिद्ध उड़ते हुए जाते। 83,000 दुखद मौतें महाराष्ट्र में अकेले हुई हैं। कितनी? 83,000। पूछिएगा, हम विपक्ष हैं, आज हम सवाल पूछ रहे हैं वहां सत्ताधारियों से, वसूली सरकार से। दूसरी बात, झूठ की राजनीति देखिए राहुल गांधी शुरू से करते आए। मैं आपको उदाहरण भी दे दूं। इन्होंने कहा हो रही है मृत्यु, उसके जिम्मेदार आप फिर देखिए कूद पड़े समूचे देश में, वो महाराष्ट्र हो। ठीक है, एक बार उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद अभय दुबे जी आप बोलिएगा। ठीक है गौरव भाटिया, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। बिल्कुल। देखिए, क्यों ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी केवल झूठ और फरेब की राजनीति करती है? दो मैं आपको बड़े उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण तो हजारों हैं, लेकिन दो। पहली बात, राहुल गांधी का एक 3 मई का झूठा ट्वीट था कि अप्रैल के महीने में और मार्च में वैक्सीन ऑर्डर नहीं करी गई, और हमने उसका जवाब दिया कि 26 अप्रैल को 16 करोड़ वैक्सीन ऑर्डर हुई थी। दूसरा, प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा कि देश का जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो बाहर भेजा जा रहा है और इतने मेट्रिक टन भेज दिया गया है। वो 0.4% था, और जिस पत्रकार का हवाला दिया उस अखबार ने वो माफी मांगी सरकार से कि ये झूठा प्रतीत होता है, और उस ट्वीट को भी हटा दिया। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस के ये जो हाथ हैं ये भ्रम और फरेब के हैं। ये फैल के जाते हैं विदेशी मीडिया पे भी, ये जाते हैं विदेशी मेडिकल जर्नल में, जिससे भारत की छवि खराब। बोले, जवाब दीजिए। और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष की ओर से यह भी कहा गया है कि जहर उगलने में मास्टर है कांग्रेस पार्टी, और आपसे भी सकारात्मक राजनीति की उम्मीद करते हैं अभय दुबे जी। चित्रा जी देखिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पर भारतीय जनता पार्टी की उल्लू बैठा, और ये हाल गुलिस्ता का आज हमारे कर दिया है कि चारों ओर चिताओं की चित्कार और चिंगारियां दिखाई दे रही हिंदुस्तान में। मैं पूछना चाहता हूं, ऑक्सीजन मैपिंग की बात आपने की कि हमने आरोप लगाया, आप पर प्रामाणिक आरोप था, 9,000 मैट्रिक टन आपने एक्सपोर्ट की, क्योंकि 20 अप्रैल 2020 को कैबिनेट सेक्रेटरी हिंदुस्तान ने मीटिंग ली थी सारे स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ कि हमको कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, उनके सिलेंडर्स को कन्वर्ट करना है। तो ये 1 साल पहले तय हो गया था कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में 9,000 मैट्रिक टन से अधिक आपने विदेशों में सप्लाई की। आपके मंत्री महोदय ने कहा, मंत्री जी ने कहा कि 7,500 मैट्रिक टन उपलब्धता है सरप्लस। जब सरप्लस ऑक्सीजन थी तो समय पर मैपिंग क्यों नहीं किया आपने? 38,80,000 रेमडेसिविर का उत्पादन होता है हर महीने हिंदुस्तान में, उसका प्रोडक्शन घट गया, वो एक्सपोर्ट करती कहां थे? प्रधानमंत्री जी पूछिए। चीफ वायरोलॉजिस्ट हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को आगाह कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ये दूसरी वेव बहुत खतरनाक होगी। उन्होंने कहा मुंह बंद रखिए, हमारी सत्ता की भूख हमको चाहिए, और पूरे देश को इस विभीषिका आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में 83,000 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? और दूसरे भी राज्यों से इस तरह की रिपोर्ट मैं अभी पढ़ूंगी आगे। अभय दुबे जी, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आईसीएमआर का सीरोलॉजिकल सर्वे फरवरी में कह रहा था कि 30 करोड़ लोगों तक इंफेक्शन है। डिजीज फॉर डायनेमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी अमेरिका ने कहा था कि 58 करोड़ तक केसेस आएंगे। विश्व भर के साइंटिस्ट कह रहे थे कि अमेरिका के 3 महीने बाद वेव आएगी, मगर प्रधानमंत्री जी को 5 राज्यों की सत्ता की भूख थी, इसलिए इस महामारी की विभीषिका में झोंक दिया। इन्होंने 30 मार्च को सभी राज्यों से कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजमेंट प्लान भेजिए। क्या किया उस प्लान का बताइए? 22 अप्रैल 2020 को आपने सर्कुलर जारी किया था इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के कन्वर्जन का, क्या हुआ बताइए? देखिए, सिलसिलेवार में 1 घंटे तक ये प्रमाण दे सकता हूं, दस्तावेजी प्रमाण, कि आपकी अनदेखी का हाल है कि हिंदुस्तान इस बदहाली में पहुंच गया। ठीक है, जवाब सुन लीजिए आप। करके झूठा आरोप लगाते हैं। ठीक है, झूठा आरोप लगा रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आप लोग देखिए, ऑक्सीजन से बात करें, वैसे आज की चर्चा कांग्रेस के झूठ, जहर, भ्रम और फरेब की राजनीति पे थी, लेकिन ठीक है, इनको कुछ नहीं कहना उस पे। मैं तो कह रहा हूं FIR हो रही है, विवेचना होगी, कहीं ऐसा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा जी, ऐसा ना हो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का ही हाथ निकले, देश को बदनाम करने में। विवेचना होगी, लेकिन बीच में ना बोले। चित्रा जी चुप कराइए, आप देखिए मेरी रिक्वेस्ट, आप इन्हें चुप कराइए। ठीक है, चलिए। एक दूसरे पर मुझे लगता है कि डिबेट में
ठीक है, ये जो दिखा रहे हैं इसके बारे में बताइए गौरव भाटिया। और इसी के अलावा मेरा अगला सवाल आपसे ये है, ऑक्सीजन विदेश में कितनी गई, दवाइयां हमने विदेश में कितनी भेजी, उस पर नहीं जाते हुए इस पर आप लोग लड़ते रहिएगा, लेकिन क्या इस देश में ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई? बाकी तो छोड़िए, मैं तो आपको गोवा लेकर चलती हूं, हर रोज वहां से खबर आती है, आधी रात को 3 से 4 घंटे वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है और हर रोज लोग मारे जाते हैं। 80 से ज्यादा आंकड़ा हो चुका है पिछले अगर 6-7 दिनों का मैं जिक्र करूं तो। हर जगह से इस तरह की स्थिति है। मैं उत्तर दे लूं। और नहीं, एक सेकंड सर। और साथ ही वैक्सीन की कमी क्या इस देश में नहीं है? और कौन है इसके लिए जिम्मेदार अगर कमी है तो? आपने कितनी विदेश में भेजी, कितनी नहीं भेजी, उस पर नहीं जाते हुए देश के लोगों के लिए आप लोगों ने क्यों नहीं व्यवस्था की? सबसे पहले आपने ऑक्सीजन की बात करी, तो मैं इनका उत्तर दे रहा हूं, फिर सकारात्मक बात भी करूंगा। ये देखिए, राजस्थान में ये क्रायोजेनिक टैंक्स ही नहीं थे वहां पे, 1 साल आपदा को हो गए। प्रधानमंत्री जी जो है पूरी मदद कर रहे हैं, राजस्थान इश्तिहार दे रही है, अभी 12-13 दिन पहले का है, ठीक है। लेकिन आपकी बात सही है, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया कि ऑक्सीजन की कमी चित्रा जी कहीं नहीं थी। केंद्र सरकार को मैपिंग करनी थी, उसके बाद प्रदेश सरकारों को सुनिश्चित करना था वो अस्पताल तक पहुंचे। और सही बात है, अगर एक भी मौत होती है हमारे नागरिक की तो वो दुखद है। सर 80 मौतें हो गई सिर्फ गोवा जैसे छोटे से राज्य में, गोवा जैसे छोटे से राज्य में सर, बाकी का तो आप छोड़ दीजिए। किसका शासन है गोवा में? सर सरकार बनाने के लिए हम कितनी जोर तोड़ वहां पर देखते हैं, और ऑक्सीजन के लिए आखिर क्यों नहीं नींदें टूटती हैं नेताओं की? बीच में टोका था क्या सर? बात टोकने की नहीं है ना, आप कैसे चुप करा सकते हैं सर सवालों से? जनता का गुस्सा आपको अंदाजा है कि लोग कितने गुस्से में है इस वक्त गौरव भाटिया, और आपसे भाषण सुनने की उम्मीद थोड़ी ना कर रही है जनता। चित्रा त्रिपाठी, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए। एक मौत अगर दुखद है तो 80 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आप सीधा जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं, अगर आप में सुनने की क्षमता हो तो चित्रा त्रिपाठी, जो भी सरकार है जिम्मेदारी उस सरकार को लेनी होगी, और केंद्र की सरकार ने भरपूर प्रयास करके बहुत कुछ बेहतर किया है। मैंने आपसे एक सकारात्मक बात करी, अगर एक भी नागरिक की जान जाती है वो किसी भी कारणवश जाए, हमने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश देखा है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, क्योंकि जिसका परिजन इलाज करवा रहा है उसको केवल ऑक्सीजन दवाइयों से मतलब है, उसको इससे मतलब नहीं है कि कमी कहाँ रही। दूसरी बात आपने वैक्सीन की करी, चित्रा जी सकारात्मक बात करते हुए कहता हूं, ये गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने हमें कोवैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन दिया, और कोविशील्ड 18.5 करोड़ वैक्सीन सबसे तेजी से किसी देश ने लगाए हैं तो भारत ने लगाए हैं पूरे विश्व में। दूसरा सवाल उनसे पूछिएगा जो कह रहे थे कोवैक्सीन खतरनाक है। छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकारों पे आप बरस पड़िए, मैं जिस चित्रा त्रिपाठी को जानता हूं वो किसी से डरती नहीं है। बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। क्या ये सवाल नहीं है? हमने छत्तीसगढ़ की सरकार ने मना नहीं किया? हमने कभी वैक्सीन पर सवाल नहीं खड़ा किया। पूछेगी आप बताइए क्यों मांग रहे हैं? वैक्सीनेशन कर लिया, शशि थरूर का पीठ निकालूंगा, मैं केवल एक बात कहता हूं, 90% पूरी यूरोपीय यूनियन। ठीक है, एक बार उसकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप वैक्सीन पर जवाब दीजिएगा कि भ्रम फैलाने की राजनीति की है क्या कांग्रेस पार्टी ने? एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए जल्दी से गौरव भाटिया। और अंत करूंगा एक बात कह के, और मुझे पता है आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी किसी से डरती नहीं है, वो पूछेंगी। 8 अप्रैल 2021 को राहुल गांधी ने कहा कि आप विकेंद्रीकरण कर दीजिए, हर प्रदेश को वैक्सीन खरीदने दीजिए। जब हमने कहा 50% केंद्र मुफ्त में देगा प्रदेशों को, बाकी 25% प्रदेश की सरकारें ले ले, तो इनकी हवा निकल गई। चलिए इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ जल्दी से, अब दुबे क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए जाना है। जल्दी से अब आप जवाब दीजिए सर, अपनी बात को आगे बढ़ाएगा अभय दुबे प्लीज। चित्रा जी झूठ बोल रहे हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी केंद्र सरकार के अधीन आती है। जब स्पुतनिक आई तो फरवरी में मना कर दिया। स्पुतनिक ने कहा कि कोविशील्ड की तरह हमने भी इम्यूनोजेनिसिटी डेटा पब्लिश किए हैं, आपने फाइजर को मना कर दिया। जब तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी अप्रूवल नहीं देगी राज्य खरीद नहीं सकते। ये समझ में आना चाहिए सत्ता में बैठे हुए कुछ मुट्ठी भर लोगों को जो सारी व्यवस्था केंद्रीकृत करना चाहते हैं। ठीक है सर, तो मैं की राजनीति से हम आगे निकलेंगे। बड़ी खबर का हम सीधे रुख करेंगे। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की ओर से शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर की मांग की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा
और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और साथ ही दिल्ली के तुगलक थाने में एफआईआर की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। आज संबित पात्रा की ओर से टूल किट को लेकर कई खुलासे किए गए, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का ये जवाब था कि दरअसल ये पूरी तरह से फर्जी है। गौरव भाटिया, सीधे इस पर एक आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। शिकायत दर्ज करा दी है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है आपके बड़े नेताओं को लेकर। चित्रा जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि सत्य को विचलित तो किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता। और ये झूठी फरेबी कांग्रेस पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि सच्चाई को परास्त कर दे। तभी मैंने आपके चैनल पे एक बात पूछी थी, अधिवक्ता की हैसियत से पूछी थी। कंप्लेंट देना एक बात है, उसके बाद उस पे एफआईआर होना दूसरी बात है। एफआईआर का नंबर मैंने तभी मांगा था, लेकिन अगर एक क्षण के लिए मान लें कि एफआईआर भी हुई है तो हम इतना ही कहेंगे, ये एफआईआर में जब विवेचना होगी तो ये षड्यंत्र के जो हाथ हैं ये पंजे के ही निकलेंगे। कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के ही निकलेंगे। और मैं आपको 20 दिन से जो एजेंडा भारत के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की छवि धूमिल करने के लिए चलाया जा रहा है उसके उदाहरण भी दे सकता हूं, और उसकी वजह केवल एक है। और मैं फिर अंत करूंगा, जैसे आज तक चैनल है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, ऐसे ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके पास उन्होंने इज्जत कमाई है, उनकी प्रतिष्ठा है। और कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति की तरह है जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, जो केवल गंदगी में ही रहेगी और इसीलिए आरोप अनर्गल लगाती रहती है। मैं भूला नहीं हूं, राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय गए थे, झूठ बोलने के लिए माफी मांगी थी, अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी राफेल में, हम सबको याद रखना चाहिए। और इसके अलावा तमाम और उदाहरण हैं। इसलिए अभी भी सत्य सामने आएगा और देश के खिलाफ जो साजिश कांग्रेस पार्टी कर रही है ये पकड़ी जाएगी, ये मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहे। चलिए, अभय दुबे जी इस पर जवाब दे दीजिए। लेकिन गौरव भाटिया, जब लगातार लाशें गिनने की कमी पड़ने लगे इस देश में, गंगा के ऊपर उतराती हुई लाशें दिखाई देने लगे, तो क्या हमें छवि बचाने की चिंता करनी चाहिए? क्या हम सोच सकते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास लकड़ियों तक के पैसे नहीं है और गंगा में शव को प्रवाहित कर रहे हैं और हम अपनी छवि बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं? गौरव भाटिया, ये कितनी शर्मनाक बात हो सकती है? अंदाजा है आपको जो आप बोल रहे हैं? बिल्कुल चित्रा जी अलग अलग है। अभय जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, फौरन आ रही हूँ आपके पास। ठीक, मैं बोल लूं या आप अभय जी से? आप बोलिए। छवि बचाने की चिंता से निकल कर अभी देश को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप सुन लीजिए, आपने दो अलग अलग बातें उठाई। आज का जो टॉपिक था, विषय था, वो ये जो गिद्धों की टूल किट है उस पे था, इसलिए मैं उस पे बात कर रहा था। देश की छवि अगर कोई खंडित करे षड्यंत्र के तहत तो ये उचित नहीं है। लेकिन जो आपने बात करी कि अगर कहीं पार्थिव शरीर पाए जाते हैं, वो गंगा के किनारे हो चाहे वो किसी और प्रदेश में हो, बिल्कुल दुखद है और सत्य से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे ऐसा कभी ना। दुख जताने से क्या होगा? आज टायर जलाकर शवों को श्रद्धांजलि देते हुए परिवार के लोगों की तस्वीरें सामने आई। सर, मेरे और आपके दुख जताने से क्या होगा? ये तस्वीरें हमें विचलित क्यों नहीं करती और उसको रोकने के लिए तत्काल कोई कोशिश क्यों नहीं की जाती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पॉलिटिक्स बाद में, लेकिन अभय दुबे जी आप जवाब दीजिए। और इसी के साथ सर देखिए, ये विपक्ष के लिए बहुत आसान है कि सत्ता पक्ष पर कीचड़ उछाले और सवाल करे। सवाल करना भी चाहिए विपक्ष को, लेकिन इसी के साथ जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर क्या हो रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूं। राजस्थान कोटा का एक उदाहरण सुनिए। ताथेड़ पंचायत है, 8 गांव में हर घर में खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित मरीज हैं। 6,500 की आबादी है, सिर्फ एक डॉक्टर और एक महिला नर्सिंग कर्मी है सर वहां पर। लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। हमें शर्म नहीं आती है कि हमने किस तरह की व्यवस्था कर रखी है और यहां पर बैठकर कीचड़ उछालने का काम केवल किया जाएगा? बोले अभय दुबे जी, ये सवाल आपसे ही है। चित्रा जी, 1 साल का समय था। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, बताइए, जब एंटीजन टेस्ट की क्षमता 17 लाख पर डे है और 16 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट की, तो वो टेस्टिंग किट प्रधानमंत्री जी कहां है? राज्यों को आपने उपलब्ध क्यों नहीं कराया? देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूं, आप बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाए, अरे क्या आपने इजराइल को नहीं देखा? सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपकी राज्य सरकार ने तैयारी क्या की? इनकी गलती तो है, ठीक है, गलती तो है, इस बात को स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है अभय दुबे जी, लेकिन आपकी राज्य सरकार क्या कर रही थी उस पर भी तो कुछ बोलिए ना। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए ऑक्सीजन की जो परिस्थिति थी,
ऑक्सीजन जानते हैं देश भर में प्रधानमंत्री जी 1 साल पहले से कि कितनी ऑक्सीजन। अरे आप ये बताइए क्या आपके मध्य प्रदेश ने आरोप लगाया कि 12 घंटे तक ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश ने रोक कर गौरव जी एक बार उनकी बात ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा प्लीज। चित्रा जी, हाँ बोलिए। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन किसने अपने नियंत्रण में ले रखा था? केंद्र की सरकार ने। केंद्र की सरकार को चाहिए था कि समय रहते जब पता लग गया कि प्रोडक्शन कम हो, गांवों में डॉक्टर की व्यवस्था तो केंद्र सरकार नहीं करेगी ना, राज्यों की भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? आपने देखिए अलग अलग गांवों से जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है या फिर बीजेपी के, मैं चूंकि अभी आपसे सवाल पूछ रही हूँ इसलिए मैं कांग्रेस को लेकर सवाल पूछूंगी। आपने देखा है कि गांवों की क्या स्थिति है आपके राज्यों में? अब डॉक्टर की व्यवस्था, नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था, छोटी छोटी जो दवाइयां हैं उनकी किल्लत की कमी का ठेका आप केंद्र सरकार पर फोड़ेंगे। तो आपको क्यों चुना है वहां की जनता ने कुर्सी पर बिठाने के लिए? क्या आप आराम कीजिए राजभवन में? चित्रा जी, इसलिए बार बार केंद्र की सरकार को कोसना और बोलना पड़ेगा कि 38 लाख एक्टिव केस है। कौन से देश की क्षमता है बताइए? प्रधानमंत्री जी समय रहते अगर सही कदम उठाया होता तो राज्यों के ये हाल नहीं होते। राज्य आपसे गुहार लगा रहे हैं आज भी कि वैक्सीन दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी कहां है हिंदुस्तान के वैक्सीन? बताइए समय रहते आपने व्यवस्था वैक्सीन की क्यों नहीं की? रेमडेसिविर का एक्सपोर्ट क्यों होने दिया? ऑक्सीजन सरप्लस थी तो कांग्रेस के उत्तर है क्या? मुख्यमंत्री से तिल कर मरे तो आपकी जिम्मेदारी, दवाइयों की अनुपलब्धता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आप भी कीजिए, कुछ काम आप भी कीजिए। बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे राज्यों का आपने क्या किया? आपकी राज्य सरकारों ने क्या किया बताइए ना। आप बताइए कि एक बड़ा एग्जाम्पल हमने सेट करके रखा है देश के सामने। देखिए चित्रा जी, हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से तारीफ की कांग्रेस शासित राज्यों के परफॉर्मेंस की। मोदी जी ने की राजस्थान की तारीफ। 14% हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कहां हुआ जानते हैं? छत्तीसगढ़ में। 12% राजस्थान में, 8.4% महाराष्ट्र में। आपके प्रदेशों की क्या स्थिति है? 4%, 3%। अरे परसों उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2000 वैक्सीन लगे जानते हैं आप? परसों हिंदुस्तान में 7 लाख वैक्सीन लगे। क्या बात करते हैं? अरे 1 साल लगेगा अगर 40 लाख वैक्सीन रोज लगाते हैं तो 74 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के भी दोनों मेहमानों के पास में जाऊंगी। गौरव जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद अभिषेक झा और मृत्युंजय तिवारी, मैं दोनों लोगों के पास आऊंगी। गौरव पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। गौरव जी। चित्रा जी देखिए, 3 बातें मैं उठा देता हूं आपके चैनल पे। सबसे पहले तो देखिए किस शाख पे कौन बैठा है कांग्रेस के कार्यालय में, हम सब जान गए। इनके यूटर्न नहीं खत्म होते हैं। वैक्सीनेशन से शुरुआत करते इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ज्यादा लगे, अभी कह रहे थे वैक्सीनेशन केंद्र सरकार देती है, तो मतलब महाराष्ट्र के साथ भेदभाव नहीं किया ना, जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा ही दिया। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने झाड़ लगाई। बीच में मत बोलिए। 17% वेस्टेज उत्तर प्रदेश में। सर एक बार उनकी बात हो जाए, जल्दी से आप दोनों अपनी बात खत्म कीजिए। 2 और मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज गौरव आगे जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरा यू टर्न दिखाता हूं। देखिए ये 8 अप्रैल 2021 की चिट्ठी राहुल गांधी की। उन्होंने कहा कि गिव स्टेट गवर्नमेंट्स अ ग्रेटर से इन वैक्सीन प्रोक्योरमेंट, और जब कर दिया केवल 25% तो स्टेट लेंगे तो हाथों फूल गए। कहने लगे कि नहीं, कौन दे रहा है? जी फिर बोल, अब इंटरनेशनली ये बताइए राष्ट्रीय चैनल पर अपनी बात कौन सी कंपनी प्रोवाइड करा रही बताइए? हवा क्यों निकल जाती है बताइए? ऐसा है जैसे राहुल की पंचर की दुकान हो, सारी हवा एक बार निकल जाती है। अरे छोड़िए ना, बीच में मत बोलिए। को मना कर दिया, फाइजर को मना कर दिया। चित्रा जी तीसरी बात, आज का अखबार है देश में सबसे ज्यादा दुखद मौतें 1019 महाराष्ट्र में हुई है एक दिन में, 24 घंटे में 1019। और सोनिया गांधी क्या कह रही थी? आपके राज्य बताते सर हर जगह की यही स्थिति है कमोबेश, और देश के किसी भी हिस्से में कोई भी नागरिक अगर उसकी जान जाती है कोरोना के कारण, ऑक्सीजन की किल्लत के कारण, तो हम सब के लिए ये शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए, बजाय इसके कि उंगलियां उठाकर हम एक दूसरे की तरफ इशारा करते हो। अब इससे आगे बढ़ते हुए जल्दी से अभिषेक झा और मृत्युंजय तिवारी आपका रुख करते हुए। अभिषेक झा जी, मैं बिहार की तैयारियां देख रही थी, तीसरी लहर से निपटने के लिए एक छोटा सा आंकड़ा देते हुए 38 में से 32 जिलों में बच्चों के लिए आईसीयू ही नहीं है, 33 जिलों में वेंटिलेटर की कमी है। तीसरी लहर में पटना में 200, पूरे बिहार में 1000 की जरूरत पड़ेगी। पटना में 69 है, बिहार के 9 अस्पतालों में सिर्फ 143 है। सर कहीं तो तैयारी कीजिए, ताकि कहीं तो कोई बड़ा एग्जाम्पल आप सेट कर पाइए बिहार को लेकर। चित्रा जी, पहली लहर में ही हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिहार में सेट कर दिया था कि हमने रिकवरी रेट को 99% से ऊपर लेकर हम गए। चाहे आप वैक्सीनेशन की रफ्तार देख ले, वैक्सीन खरीदने की बिहार सरकार की जो प्रक्रिया है उसको देख ले, लेकिन यह सब तो तैयारियां मैंने पहली लहर की बताई और दूसरी की बताई है।
जहां तक आप तीसरी लहर की बात कर रही है, लगातार कैबिनेट की बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे मामले को लेकर बेहद संवेदनशील है और तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर जो भी तैयारियां करनी है वो सब तैयारियां करने के लिए बिहार की सरकार फिर संकल्प है। बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मृत्युंजय तिवारी, आप लोग एक बात और कहना, एक बात और हो जाए, बोल लीजिए। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि तब से हम लोग सुन रहे हैं, जानते हैं मानवता पर सबसे बड़ा संकट है कोरोना जैसी महामारी, और नकारात्मक रवैया हमारे विपक्ष का ऐसा होता है। आप देख लीजिए कि यही वो राहुल गांधी जी हैं जो लॉकडाउन के खिलाफ ही हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए हैं। ये विपक्ष के ही लोग हैं, अखिलेश यादव सरीखे नेता हैं जो कहते हैं कि किसी विशेष पार्टी, विशेष गठबंधन की ये वैक्सीन है। तो इन्होंने तो हमेशा भ्रम का जाल पूरे देश में फैलाया है। ये बात नहीं समझते कि जब ये सरकारों के खिलाफ बोलते हैं तो बहुत सारे प्रदेशों में इनकी भी सरकारें हैं जहां इनकी विफलताएं हैं। ये नहीं समझते हैं कि पक्ष और विपक्ष को कंधे से कंधा मिलाकर अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हुए जितने संसाधन हैं उनके साथ जनता की सेवा और मदद में लगना चाहिए। मतलब 16-17 साल हो गए आपकी सरकार, अभी भी संसाधनों का रोना रोएंगे अभिषेक जाजी, तब तो मतलब भगवान भरोसे है बिहार की जनता। एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। ठीक है अभिषेक जी, समझ गए मैं आपकी बात, समझ गए मैं। नकारात्मक राजनीति को अलग छोड़िए, जिन लोगों के अपने परिजन मौत के मुंह में समा रहे हैं, जिनको दवाइयां ऑक्सीजन की कमी मिल रही है, बिहार में महिलाओं के साथ किस तरह के दुर्व्यवहार की खबरें भी सामने आई, सर उनको आप सकारात्मकता का पाठ पढ़ाएंगे मृत्युंजय तिवारी जी? लेकिन कम से कम मानवता पर जब बड़ा संकट है तो आप लोग भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए और अपने 74-75 विधायकों को भी काम में लगाइए, सिवाय नकारात्मक राजनीति करने के। हम लोगों ने तो पूरा बड़ा दिल दिखाया है, हमारे नेता ने आज भी। तेजस्वी जी का, सुन लीजिए ना भाई, इनको चुप कराइए, चुप है वो, बोल आज हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आप अनुमति दीजिए, हम जाएंगे अस्पतालों में, देखेंगे, लोगों की दर्द सुनेंगे। सरकार जब तेजस्वी यादव जी बाहर निकलते हैं, लोगों की पीड़ा सुनते हैं, मदद करते हैं तो मुकदमा कर देती है सरकार न करती है न काम करने देती है। एक भोजपुरी में कहावत है, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। सरकार लोगों की जान बचाने में भी नाकाम साबित हो रही है। जब ये 16 वर्षों की डबल इंजन की सरकार खुद संक्रमित है, ये कोरोना के खिलाफ जंग क्या लड़ेगी? हम लोग तो कह रहे हैं एकजुट होकर इस लड़ाई में आपसे भी उम्मीद की जा रही है ना कि लोगों की मदद आप भी थोड़ा कीजिए। वक्त की कमी है, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मौजूदा इस विकट परिस्थिति में हर एक राजनेता को यह समझना होगा कि नकारात्मकता को त्याग कर कम से कम एक ऐसी दिशा में आगे बढ़े ताकि मानवता को बचाया जा सके, हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की रक्षा की जा सके। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या कोरोना को लेकर पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश चल रही है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 60% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 40% ने नहीं कहा है। आगे किस तरह से सरकार बढ़ेगी और विपक्ष का क्या रुख रहेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन बहुत जरूरी है कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें ताकि इस महामारी से हिंदुस्तान को निकाल पाए, निजात दिला पाए। दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।